तमाम विपरीत परिस्थितियों, निराशाओं, उदासियों और अंधकारों के बीच चमकती सी एक उजली सी आशा की किरण को ढूंढ पाने का अगर हम सामर्थ्य पैदा कर पाएं तो जिंदगी फिर से रोशन हो ही जाती है। नमस्कार, मैं प्रदीप एटा हूं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम किरण उम्मीदों की। यूं इतना आसान नहीं होता रात को चैन की नींद आना। दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है अपने काम के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने वतन के प्रति, तब जाके रात को चैन की नींद आती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आसपास इतने सारे लोग होते हैं जो आते हैं काम पे, दिन भर बैठते हैं और शाम को लौट के चले जाते हैं। कोई परवाह नहीं होती उनको कि वो काम कर रहे हैं कि खाली बैठ के अपना वक्त जाया कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें लोगों से बहुत शिकायतें हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए हर बार हम ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि जिनकी वजह से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट अगर हम करके देखना चाहें ना कि हम किस तरह से अपने वक्त को जाया कर देते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल के डेटा उस दिन के ख़त्म हो चुके क्योंकि उसके बिना संभव है नहीं। हमने देखा है कि मोबाइल के डेटा खत्म हो जाते हैं तो नेटवर्क प्रोवाइडर उस एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर उसी की होती है उसमें अगर हम चले जाएं डेटा खत्म होने के बाद भी 1.5 GB 2 GB के बाद, तो 10 मिनट का हाई स्पीड डेटा देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि 19 रुपये का कम से कम रिचार्ज करेगा और हो सकता है कि 58 वाला कर ले 5 GB के लिए। और हम भी एग्जिस्टिंग प्लान के साथ 5 GB वाला लेते हैं, दूसरे तीसरे दिन खत्म कर देते हैं। बात अलग है। क्या कमाल का हमारे हाथ में इंस्ट्रूमेंट आया है सर। कोई परवाह नहीं है, मोबाइल ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। किसी दिन मोबाइल के डेटा खत्म हो और एक्सपेरिमेंट का इरादा हो ना, तो यहां से गिनना शुरू करना। 1 2 3 4 5 गए। जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट वक्त के 5 सेकंड्स गए। काउंटडाउन चला हुआ है लाइफ में और हम हैं कि लगे हैं अपने वक्त को यूं ही जाया करने में। बचपन से सुनते आए हैं कि अगर वक्त की इज्जत नहीं करेंगे तो वक्त हमारी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन कोई परवाह नहीं है, अपने वक्त को यूं ही गुजार देते हैं। कभी अगर मौका लगे ना तो बैठिएगा अपने पापा के पास, माँ के पास बैठिएगा। तरस जाते हैं वो आपसे बात करने के लिए कि कब उनका बेटा या बेटी उनके पास बैठकर उनके दिल की बात पूछेगा। उस दौर की बात करके देखिए उनके साथ, जब उनकी परिस्थितियां ये हो चुकी थी कि खुद के लिए अपने सारे सपने, सारी उम्मीदें जब उनके पास नहीं बची थी, हालात विपरीत हो चुके थे। और अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए थे तो सारे सपने, सारी उम्मीदें उन्होंने आप तक सीमित कर दी थी। सारी ज़िंदगी आप पर न्यौछावर करने वाले अपने पेरेंट्स के साथ किस दिन बैठिए तो सही, किस दिन पूछिए तो सही। सुकून मिलेगा उनको भी, आपको भी।